फिल्म की शुरुआत होती है टेरेसा ट्री गेलमैन से, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो सुबह उठती है अपने क्लासमेट कार्टर डेविस के डॉर्म रूम में और पूरी तरह कंफ्यूज होती है। पार्टी वाली रात के बाद वो उसकी शर्ट पहनी हुई होती है। थोड़ी बातचीत से पता चलता है कि आज ट्रे का बर्थडे है, लेकिन वो इसको लेकर खुश नहीं है। यहाँ तक कि जब उसके डैड का कॉल आता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। साफ पता चलता है कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। कुछ देर बाद ट्रे कार्टर का कमरा छोड़कर अपने डॉर्म की तरफ निकलती है। रास्ते में वो देखती है कि बाकी स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में लगे हैं। जब वो अपने डॉर्म पहुंचती है तो उसकी रूममेट लॉरी स्पेंगलर उसे एक कपकेक देती है बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, लेकिन ट्रे उसे डस्टबिन में फेंक देती है, ये कहते हुए कि इसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स है। इसके बाद वो क्लास अटेंड करती है, एक सोरोरिटी मीटिंग में जाती है और फिर तय करती है कि अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर ग्रेगरी बटलर से मिलने हॉस्पिटल जाएगी। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे अचानक लॉरी दिखती है, जो वही की नर्स होती है। लॉरी उससे कहती है कि उसे ट्रे और उस शादीशुदा डॉक्टर के अफेयर की चिंता है, उससे ये गलत लगता है। लेकिन ट्रे उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि अपने काम से काम रखो। उस रात जब ट्रे पार्टी के लिए निकलती है तो एक अजनबी उसके पीछे लग जाता है, जो स्कूल के मैस्कॉट का मास्क पहने होता है। ट्रे उसे नोटिस करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। तभी वो मास्क पहना शख्स उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मार देता है। अगले ही पल ट्रे फिर से कार्टर के बेड पर उठती है, वैसी ही हालत में जैसे पहले। उसे लगता है कि ये कोई बुरा सपना था, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर निकलती है उसे एहसास होता है कि वो जो सपना समझ रही थी वो असल में फिर से हो रहा है। डॉर्म पहुंचने पर लॉरी फिर से वही कपकेक देती है। दिन है सोमवार 18 सितंबर, ठीक वैसे ही जैसे सपने में हुआ था। अब ट्रे घबरा जाती है और थोड़ा सतर्क रहने का फैसला करती है। इस बार जब वो पार्टी के लिए निकलती है तो टनल वाला रास्ता अवॉइड करती है और सेफली वेन्यू तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां एक दोस्त से बात करते हुए वही मास्क पहना किलर दोबारा आता है और दोनों को मार देता है। फिर वही ट्रे फिर से कार्टर के कमरे में उठती है, उसके कपड़े पहने हुए। अब उसे समझ आता है कि हर बार मरने के बाद उसका दिन रीसेट हो रहा है। वो पैनिक में अपने डॉर्म जाती है और लॉरी को सब कुछ बताती है, लेकिन लॉरी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। इसके बाद ट्रे अपने कमरे को लॉक करके बैठ जाती है, ये सोचकर कि अब किलर अंदर नहीं आएगा। लेकिन उसे क्या पता था, किलर पहले ही कमरे में घुस चुका है और देखते ही देखते वो उसे फिर मार देता है। दिन फिर से रीसेट होता है। अब ट्रे कार्टर को लंच पर बुलाकर सब कुछ बताती है। कार्टर को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह मदद करने को तैयार हो जाता है। अब दोनों एक लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिनके पास ट्रे को मारने का मोटिव हो सकता है। कार्टर कहता है कि वो इस लूप का फायदा उठा सकती है, जितनी बार चाहो ट्राई करो, जब तक किलर का पता ना चल जाए। ट्रे को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब वो बार बार मरती है, लेकिन हर बार किसी नए सस्पेक्ट के पीछे जाती है, उन्हें फॉलो करती है, शक करती है, लेकिन हर बार वही मास्क वाला किलर उसे मार देता है। एक बार जब उसे बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है तो अगली बार उठने पर वो चल भी नहीं पा रही होती और बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। जब ट्रे होश में आती है तो डॉक्टर ग्रेगरी बताता है कि उसके शरीर पर कई बार की जानलेवा चोटों के निशान हैं, इतनी गहरी चोटें कि वो अब तक मरी हुई होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये था कि अब अगर वो बार बार मरी तो उसका शरीर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाएगा कि वो एक दिन बिना मरे भी मर सकती है, सोते वक्त ही उसकी मौत हो सकती है। अब डर के मारे ट्रे हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाती है। वो डॉक्टर ग्रेगरी के ऑफिस से उसकी कार की चाबी चुरा लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मास्क वाला किलर फिर सामने आ जाता है। ट्रे भागती है और जैसे तैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। उसे लगता है कि अब वो बच गई, तो वो सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन तभी पुलिस उसे ओवर स्पीडिंग में पकड़ लेती है। ट्रे सोचती है कि जेल की सलाखों के पीछे जाना शायद सेफ रहेगा, इसलिए वो झूठ बोलती है कि वो नशे में गाड़ी चला रही थी। पुलिस वाला मान जाता है और उसे गाड़ी में बैठा देता है, लेकिन तभी वही किलर आता है, पुलिस वाले को कुचल देता है। फिर वही ट्रे वापस कार्टर के बेड पर उठती है। कार्टर पूछता है, तुम चीख क्यों रही थी? ट्रे घबरा कर बताती है कि कोई उसे बार बार मार रहा है। कार्टर, जिसे पिछली बातें याद नहीं होती, पहले तो मजाक समझता है, लेकिन जब ट्रे आने वाले इवेंट्स को प्रेडिक्ट करती है
वो हैरान रह जाता है। अब तक ट्रे अपने पापा के कॉल्स को लगातार इग्नोर कर रही होती है। वो बताती है कि उसकी माँ से उसका गहरा रिश्ता था, जिनका बर्थडे भी उसी दिन पड़ता था। लेकिन 3 साल पहले माँ की मौत हो गई और तब से उसके पापा से उसका रिश्ता भी टूट गया। बाद में जब दोनों कैफे में बैठे होते हैं तो टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें दिखाया जाता है कि जॉन टूम्स नाम का सीरियल किलर पकड़ा गया है। उसने 6 लड़कियों को मारा है और अभी कैंपस हॉस्पिटल में गनशॉट के इलाज के लिए रखा गया है। रिपोर्ट के बाद ट्रे सब समझ जाती है। उसे लगता है कि यही सीरियल किलर मास्क पहना हुआ उसे बार बार मार रहा है। वो फौरन हॉस्पिटल की ओर भागती है और वहां के स्टाफ को अलर्ट करती है। टूम्स भागने वाला है, लेकिन जब तक वो उसके रूम में पहुंचती है वहां एक पुलिस वाले की लाश पड़ी होती है। मास्क पहने कातिल भी वहां पहुंच जाता है और गन लेकर ट्री का पीछा करने लगता है। फिर वो अपना मास्क हटाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ठीक उसी वक्त कार्टर आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अफसोस, कार्टर की जान चली जाती है। उसे टॉम्स मार देता है। अब टॉम्स ट्री का पीछा करते हुए पास के एक बेल टावर तक पहुंच जाता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस बार ट्री पूरी तरह तैयार होती है। वो एक क्रोबार से उसके सिर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। लेकिन जब वो उसे मारने ही वाली होती है, उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी दिन को रीसेट नहीं किया तो कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। इसलिए वो मजबूरी में बेल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर खुदकुशी कर लेती है। जैसे ही वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है, वो उसे जोर से गले लगाती है और शुक्रिया कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। कार्टर कुछ समझ नहीं पाता लेकिन गले जरूर लगा लेता है। अब जब ट्री को अपने कातिल की पहचान पता चल चुकी है, वो पूरे दिन को खुशी से बिताती है। बाद में अपने डॉर में जाकर वो लॉरी से माफी मांगती है कि वो इतनी बेकार रूममेट रही है। फिर वो डॉ ग्रेगरी से भी अपना रिश्ता खत्म कर देती है। कहती है कि जो हो गया वो हो गया, अब वो आज से बेहतर इंसान बनना चाहती है। सोरोरिटी की मीटिंग में वो इस बार तले हुए हाई कैलोरी वाले स्नैक्स लाती है और अपनी एक दोस्त को फैट शेम होने से बचाती है। जब कार्टर उसे देखने आता है तो वो सबके सामने उसे किस करती है और डेट के लिए पूछती है। बाद में ट्री अपने पापा से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। वो माफी मांगती है देर से आने के लिए और दोनों सालों बाद ठीक से बात करते हैं। ट्री बताती है कि उसे अपनी मम्मी बहुत याद आती है, जिनका बर्थडे भी उसी दिन था। इसलिए वो अपनी बर्थडे से डरने लगी थी। ट्री भावुक होकर अपने पापा से माफी मांगती है और कहती है कि अब वो एक अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश करेगी। अब जब उसने अपने पापा से रिश्ते सुधार लिए हैं, तो वो अपने कातिल से भी निपटने की तैयारी करती है। वो हॉस्पिटल जाती है, जहां टॉम्स को रखा गया है, और वहां गार्ड की गन चुराती है। अकेले में जाकर टॉम्स का सामना करती है और उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद वो चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और कार्टर से मिलने चली जाती है। उसी रात वो अपना बर्थडे और जीत दोनों साथ में सेलिब्रेट करती है। वो लॉरी का दिया हुआ कपकेक उठाती है, कैंडल बुझाती है और खा लेती है। लेकिन अगली ही सेकंड वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है। मतलब टाइम लूप अब भी चल रहा है। इसका मतलब टॉम्स असली कातिल नहीं था। घबराई हुई ट्री जल्दी से रूम छोड़कर अपने डॉर में जाती है और भागने के लिए सामान पैक करने लगती है। तभी लॉरी उसके पास कपकेक लेकर आती है। कपकेक देखकर ट्री को एक झटका लगता है। पिछली बार सिर्फ एक ही बार उसने वो कपकेक खाया था और उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। अब ट्री को समझ आता है कि कपकेक में जहर था। इसके बाद मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जब ट्री ने कपकेक फेंका, लॉरी ने उसे मारने का दूसरा तरीका अपनाया। उसने मास्क पहना और डरावनी हत्याओं की शुरुआत की। वो हमेशा टॉम्स को फंसा देती थी क्योंकि वो एक आसान टारगेट था। अब वर्तमान में जब ट्री लॉरी का सामना करती है तो लॉरी सब कुछ कबूल कर लेती है। वो बताती है कि वो भी डॉ ग्रेगरी के साथ अफेयर में थी, लेकिन जब भी वो उसके साथ होती वो ट्री की बातें करता था, जिससे लॉरी को जलन होती थी। इसी जलन में उसने ये सब प्लान किया, पहले ट्री को मारना, फिर डॉ ग्रेगरी की बीवी को मारना ताकि वो चैन से उसके साथ रह सके। इतना कहने के बाद लॉरी ट्री पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में ट्री जीत जाती है। वो जहरीले कपकेक को लॉरी के मुंह में ठूंस देती है और उसे दूसरी मंजिल से धक्का दे देती है। गिरने से लॉरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लास्ट सीन में ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठती है। फोन की रिंगटोन वही है, हैप्पी बर्थडे वाला। वो डर जाती है और सब कुछ फिर से दोहराने लगता है।
लेकिन कार्टर हंसते हुए कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, आज 19 सितंबर है। मूवी का अंत एक प्यारी सी किस के साथ होता है। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।